लेवल्स में बढ़ते चले जाओ। जो टूटना है वो अपने आप टूटेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्रेस में बहुत सामर्थ्य है और ग्रेस आपको 100% आगे तक लेकर जाकर आपको स्ट्रेंथन करेगा। अगला, तो जब आप ग्रेस में आ गए तो ग्रेस आपको क्या करेगा? आपको सर्कमस्टेंसेस के ऊपर जीना सिखाएगा, मतलब परिस्थिति के ऊपर जीना सिखाएगा। जब आपके ऊपर ग्रेस आ जाएगा तो फिर ग्रेस आपको सिखाएगा कि कैसे आपकी परिस्थितियों के ऊपर रहना। परिस्थिति आपके चेहरे की रौनक नहीं हटाएगी। मैं अधिकतर वंश को बोलता हूँ मेरे पास आकर बैठा कर करके ना, सुंदर चेहरा है बिल्कुल, इतना जबरदस्त ब्यूटीफुल बॉय ही है, राइट, ऑलवेज स्माइलिंग, है ना। तो राइट, अब मान लो कुछ एक चीज ऑफिस में हो गई, ऐसी एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कुछ भी, राइट। प्रशांत ने तेरे खिलाफ है तो नहीं ना, फिर ठीक है ना। प्रशांत नहीं लेते, प्रीति सिस्टर का हस्बैंड का नाम है, रहने देते, है ना। लुकीमिया तेरे खिलाफ क्या है? ठीक है, लुकीमिया तेरे खिलाफ कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, कुछ स्कीम हो गई, उसने कुछ प्लान कर दिया। व्हाट हैपेंस? इतने में इसका चेहरा क्या हो गया? पूरा दिन, है ना। अभी बीच में जब पोर्चुगल आ रही थी, 2 दिन मैं जॉन को फेस ही नहीं कर पा रहा था, है ना। मैं लगा पड़ा हूँ जॉन को बोलने के लिए, कोई बात नहीं, एक मैच है, पर वो इतना डिप्रेस्ड था, है ना। तो वो सर्कमस्टेंसेस क्या करती है, हमारे कभी कभी उस जॉय को खत्म कर देती है। अब प्रभु क्या चाहते हैं? जब ग्रेस आपके ऊपर आता है, मैं चाहता हूं आप देखिए हबक्कुक की किताब 3रा अध्याय, वेरी ब्यूटीफुल। उसके आखिरी के 4 वर्सेस हम पढ़ने जा रहे हैं। हबक्कुक की किताब 3रा अध्याय, उसके आखिरी के 4 वर्सेस हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। वेरी ब्यूटीफुल इट इज। हबक्कुक की किताब देखना जरा क्या लिखा है। ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा। काफी बार हमारे साथ भी यही होता है ना, ये सब सुनते ही। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मेरे फादर साहब को कॉल किया, है ना, और मेरे फादर साहब वैसे तो बड़े स्ट्रांग आदमी है, लेकिन जैसे उन्होंने कुछ सुना, उन्होंने मेरी पत्नी को बताया। पत्नी ने मेरे को 2 मैसेजेस भेजे और उसमें कॉल अर्जेंटली। अब मैं कहीं पे खड़ा हूं, मैं तुरंत, क्योंकि मुझे पता महिमा कभी भी मेरे को अर्जेंट नहीं है तो कभी मुझे मैसेज नहीं करेगी। उसने कहा कॉल अर्जेंटली। मैंने तुरंत, उसने मेरे को कॉल किया, है ना, कि ये दिक्कत अभी ये हुआ है करके। मैंने कहा अभी 2 मिनट दे, अभी रहने दे। फोन रखा, थोड़ा मैं ब्रीथ किया, है ना, थोड़ा ब्रीथ किया, अपने काम को पहले खत्म किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था इनमें से कोई भी चीज मेरे मूड को खराब करे। वहां से मैंने कंसर्न्ड व्यक्ति को कॉल किया और मैंने उसको बोला सर ऐसा ऐसा पता लगा, ऐसा ऐसा हुआ है। और उसने बोला सर कुछ नहीं है सर, सब बकवास छोड़ दो, देखने की भी जरूरत नहीं है, सब बकवास है ना। मैंने कहा सर एक बार चेक तो कर लो एक बार। कहता सब बकवास है अरुल सर, ये कुछ नहीं है, आप सब बकवास सब छोड़ दो, कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत। तो आप समझ रहे, काफी बार जब हम कुछ चीजें सुनते हैं तो क्या हो जाता है, इसी प्रकार से ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा। तो होता है काफी बार, आप एक एक्सीडेंट सुनते हो, आप एक बीमारी सुनते हो, आप एक परेशानी सुनते हो, एक विषय सुनते हो, तो ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा। और मैं आपको कह रहा हूं वो नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है ह्यूमन बॉडी की, कि जब हम ऐसी चीजें सुनते हैं हम क्या हो जाते हैं, हल्का सा पैनिक हो जाते हैं। मेरे को आज भी याद है जब यहाँ पे एक अब तो क्या है, अब तो 3 ही महीने रह गए, एक पुलिस वाला आकर यहाँ पे 2 बंदों को क्या किया, थप्पड़ मारा, है ना, भयंकर तरीके से। और फिर ये वाला बंद कर दिया, इधर भी एक हमारा एंट्री हुआ करता था, है ना, उसके बाद वो वाला एंट्री और वो वाला एंट्री, सब उसने क्या कर दिया, उसने कहा दम है तो मैं देखता हूं तुम कैसे चलाओगे यहाँ पे करके। और फिर उसके बाद उसने बहुत सारी चीजें मांग की। ये सब होने के बाद 4 दिन बाद खुद ही चाबी देने आया, और उसके बाद नवंबर 26 को खुद आया ये अटेंड करने के लिए। मैं आपको कह रहा हूं कि क्या कर लेंगे तुम्हारा कलेजा। मेरे को अभी भी याद है, मैं उस दिन जस्ट, है ना, पजामा पहनकर और टी शर्ट पहना हुआ था, और पहनकर क्या है, पूरे पजामे के अंदर पूरा वो गोंद को क्या बोलते हैं हम जो कहते थे, एसआर जो होता था, है ना, पूरा मेरे पैंट पे था, टी शर्ट था। मैं जस्ट घर गया था, क्या कहते हैं, चाय पीने के लिए, और ना, क्योंकि बहुत दिनों से ये लोग चाय बना रहे थे,
तो इसके लिए मैंने कहा बीच में मैं जरा खुद चाय पी के आता हूं। मैं चाय पीने के लिए घर पे गया और उतने में क्या हो गया, यहां पे वो बंदा अंदर घुसा और उसने 2 बंदों को क्या किया, खिंचा खिंचा के थप्पड़ मारा। अब मुझे नहीं पता था थप्पड़ मारा कि नहीं मारा, क्योंकि जिसने मुझे कॉल किया उसने कहा पास से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप आ जाओ करके। मैं यहाँ पे पहुंचा और जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा तो मैंने तो पापा को बोला था सब आप देखना करके, है ना, है ना। तो वो बंदा भी आकर पूछा, अरे कौन है थॉमस, कौन है थॉमस, कौन है थॉमस, कौन है मेन बंदा, कौन है ये बंदा, है ना। सबने उंगली एक ही तरफ कर दी, ये बंदा है। वो मेरे को देख रहा है ऊपर से निकलते नीचे, पूरे गोंद ऊपर, टी शर्ट ऊपर। मैं सोच रहा हूँ पापा यहाँ पे, पापा सब मैनेज कर लेंगे करके। उतने में वो आता है और मेरे को आके कहता कि ये करना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे मुझे पता लगा मेरे 2 बंदों को उसने थप्पड़ मारा है, मैंने कहा अब तो मैं कुछ भी नहीं करने जा रहा, क्योंकि तू हाथ उठा दिया तूने, हालेलुया, अब तूने हाथ उठा दिया। तो शुरू में क्या होता है, आपका कलेजा थोड़ा कांपता है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, ये लॉक कर दिया, वो लॉक कर दिया, ये लॉक कर दिया। मैंने किसी को कॉल नहीं किया, सब लॉक कर दिया। वैसे भी हम बहुत थक गए थे 15 दिन। मैंने कहा शायद छुट्टी प्रभु देना चाहता है। मैं सीधा घर गया, बेडरूम में घुसा, एक बेडशीट लिया, है ना, और ये लोग सब वेट कर रहे थे, मैं अभी आऊंगा डाइनिंग रूम में बात करूंगा। बेडशीट लिया, ऊपर डाल दिया, है ना, ऊपर डालकर मैं आराम से क्या कर रहा है, मैं सो गया पूरी तरीके से, बढ़िया। ओह क्या नींद थी। फिर शाम को मेरा ट्रेन था, कहां पे जाना था मुझे, बांदा करके एक जगह पे जाना था। वहां पे मेरा कन्वेंशन है CNI जगह पर। मैं उठा और थोड़ा सा निराश, कांपा हुआ था, थोड़ा सा परेशान था। मैं ट्रेन में गया। अब किसी को कानो खबर थी नहीं इश्यू क्या हुआ है, पर चर्च के लोगों को पता लग जाए तो कहां तक रुकती है बातें। हाँ, आपको तो बताइए मसीह लोग कैसे है करके। वो जिसको भी बोले उनको भी बोलते सीक्रेट है, लेकिन किसी और को मत बताना। ये लेकिन मसीहों की बड़ी अच्छी खासियत है ना। मैं दिल खोल कर आपके सामने रख रहा हूं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, इसके लिए मैं तुझे बता रहा हूं, लेकिन तू किसी को आगे मत बताना, है ना। फिर वो बंदा भी क्या करता है, आगे बिल्कुल यही लाइन मारता है। यही तो खासियत है मसीहों की, एक वर्ड में इधर उधर जाते नहीं है। अब मुझे नहीं पता था कि ये दुनिया को पता लगना शुरू हो गया, पता नहीं कहां कहां कॉल जा चुके। मैं बांदा में